एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है लेट। यहाँ हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, यानी कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स x है, y है और z है, तो हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि x इंटू वाई इज़ इक्वल टू एक्स इंटू जेड के बराबर है। यानी मैट्रिक्स x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिक्स x को z से मल्टीप्लाई करेंगे, LHS का रिज़ल्ट RHS के अगर इक्वल आता है तो ये बात प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और जो है कि LHS को RHS के इक्वल करना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो LHS है वो क्या है, LHS x इंटू वाई। तो सबसे पहले तो मैं LHS सॉल्व करूँगा x इंटू वाई, तो मैट्रिक्स x लिखूँगा, मैट्रिक्स x है 1 माइनस 3 1 माइनस 3 2 2 1 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 1, इस तरह से। ओके, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा मैट्रिक्स y से। मैट्रिक्स y है 2 1 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1, इसी तरह से 2 माइनस 5 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 1। ओके, अब हमने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है बस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 आया, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह से 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। अब 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, और 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब इस दूसरी रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, माइनस 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 3 आ जाएगा। ओके, अब तीसरी रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी रो में लिख देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह से माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आ जाएगा। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। अब 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका रिज़ल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 और 4 7 होगा, 7 और माइनस 9 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 और 4 6 होगा, 6 और माइनस 9 क्या होगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 3। इसी तरह से ये 7 हो जाएगा और ये माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये भी माइनस 3 हो जाएगा। सही से लिख देता हूँ। इसी तरह से माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि 4 3 7 होगा, 7 माइनस 6 क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 3 क्या आएगा, रिज़ल्ट 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर माइनस 8 हो जाएगा और ये प्लस 8, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से 4 6 10 5 15 हो जाएगा, और माइनस 4 और प्लस 4 क्या होगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है कि LHS को सोल्व किया। अब जो है कि हम क्या करेंगे, RHS। ठीक है, तो RHS क्या है, x को यानी मैट्रिक्स x को z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स x है, यहाँ पर 1 माइनस 3 2 2 1 माइनस 3
4 -3 -1 इस तरह से। और मैट्रिक्स Z है हमारे पास 1 4 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 और 1 -2 1 1 -2 1 इस तरह से। अब जो है कि हम क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -4 आ जाएगा। इसी तरह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर +2 आ जाएगा। ओके, अब इस दूसरी रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी जो है क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा। देखो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। ओके, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह से आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर +3 आ जाएगा। इसी तरह से अब इस तीसरी रो को इस तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 सा क्या होगा 4 होगा। अब सारे 1 लिखे हुए हैं यहाँ पर तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, 4 -3 -1 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब हमने क्या करना है, रिज़ल्ट को यहाँ पर लिखना है इसका। अब यहाँ पर जो है कि 1 और 2 3 होता है, -6 और +3 -3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आना चाहिए। अगर ये रिज़ल्ट नहीं आया तो इसका मतलब है प्रूव नहीं हो रहा, तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए, बस ये याद रखना है। अब यहाँ पर +4 -4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -3, तो -3 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 1 +2 +3 हो जाएगा, +3 -3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहली रो तो पहली रो के इक्वल हो गई। अब यहाँ पर +2 +2 +4 हो गया, +4 -3 +1 आएगा +1, तो ये +1 है। इसी तरह से 8 और 6 जो है क्या होता है 14 होता है और 1 क्या हो गया 15, तो ये 15 हो जाएगा। इसी तरह से 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 -3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरी रो की इक्वल हो गई। इसी तरह से यहाँ पर -3 -1 -4 +4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 है। +3 -3 कैंसिल हुआ तो क्या आया 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 15 है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी यहाँ पर। तो इस जगह पर हुई है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 4 4 ज़ा क्या होगा 16 होगा और 3 1 ज़ा 3 होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया +2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि -1 होगा, -1 और +16 क्या होगा 15 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब जो है कि 4 में से 3 माइनस किया या -3 -1 क्या होगा -3 -1 -4 और +4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो LHS का रिज़ल्ट है वही RHS का रिज़ल्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस जगह पर नीचे जगह नहीं है, तो हम लिखेंगे LHS is equal to RHS, therefore XY is equal to XZ। प्रॉपर तरीके से आंसर देना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड लिखो या हैंस शोन लिखो, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3/3 का एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स A।
हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमें गिवन नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए। 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हमने क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इंटू यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि ए स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी मैट्रिक्स ए को खुद मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना, ये मतलब होता है ए स्क्वायर का। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, -2 है, 1 है, 0 है, -1 4 3 0 8 5। इसको खुद इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -2 1 0। इसी तरह से -1 4 3 0 8 5। तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब -5 इंटू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स है, -2 1 0 -1 4 3 4 3। इसी तरह से 0 8 5 0 8 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है हमें पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। ओके, अब हमने क्या करना है, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जो भी रिज़ल्ट आएगा इन तीनों का उसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, अब माइनस किस तरह से मल्टीप्लाई किए जाते हैं दो मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से हमें पता है। अब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा, और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। इसी तरह से -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब दूसरी रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। इस तरह से 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। ओके, अब 0 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 32, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाएगा प्लस, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ओके, इस तरह से इक्वल टू लगाऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो माइनस के 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो या +5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, यानी सिर्फ 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो या -5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। मैं क्या करता हूँ, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल इसी तरह से समझते हैं कि अगर -5 है फ़र्ज़ करो, और इसको हमने क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ जाएगा, तो यहाँ कौन सी निशानी बचेगी, प्लस की निशानी बचेगी। तो इस तरह से इसको समझना है। अब -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। इसी तरह से -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 होगा, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, -5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर -40 हो जाएगा, -5 को +5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, -25 हो जाएगा प्लस। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 1 से, फिर 1 से, तो ये तो 4 4 4 आ जाएगा, बाकी 0 0 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 0 0
0 4 0 0 0 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इस तरह से। ओके ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो 4 - 1 क्या होता है, यहाँ पर 3 होता है, तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या आया हमारे पास 3, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 10 है, तो 10 ऐड कर देंगे। फिर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 4 है, तो 4 ऐड कर देंगे इस तरह से। ओके, अब +4 - 2 क्या है, +2 हो जाएगा। +2 में -5 कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये ऐड कर देंगे। फिर क्या है, ये 0 ऐड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है और यहाँ पर भी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0 है, ये ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर -4 + 2 है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आया -2, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5 है, 5 ऐड कर देंगे। और इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो ये 0 ऐड कर देंगे इस तरह से। अब 16 - 1 15 हो जाएगा। 15 और 24 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब 39 है, 39 लिखा हमने, और 39 यहाँ से क्या आया 39, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -20, तो और फिर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 4 है, 4 ऐड कर देंगे। ओके, अब जो है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास 12 और 15 क्या हो जाएगा 27 होगा। 12 और 15 27 है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -15 है, तो -15 कर देंगे। और इस -15 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो 0 ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये काम हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर -8 आएगा, ये -8 है। अब इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। और इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला 0 है, तो ये 0 ऐड कर देंगे। इसी तरह से 32 और 40 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -40 है, तो -40 कर देंगे। और -40 इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो 0 ऐड कर देंगे। ओके, अब 24 और 25 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49, अब इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -25 है, तो -25 कर देंगे। और -25 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो हम क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे इस तरह से। ओके, ये काम हमने जो है कि कर लिया। अब हम बहुत आसानी से a² - 5a + 4i की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। = लिखूँगा यहाँ पर मैं। अब जो है कि हमने क्या करना है, सिंपली 10 और 3 13, 13 और 4 क्या होता है 17, 17 लिखेंगे। -5 + 2 -3 होगा। और 3 + 0 क्या होगा 3 होगा। +5 - 2 क्या होगा +3। इसी तरह से हमारे पास 39 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 43 हो जाएगा। 43 - 20 क्या होगा 23 हो जाएगा प्लस का। अब 27 - 15, 7 - 5 क्या होता है 2 होता है। और 2 - 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 27 - 15 क्या होगा 12 होगा। इसी तरह से -8 + 0 तो क्या होगा -8 हो जाएगा। 72 - 40 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी 9 में से 5 गया, क्या बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, यानी 24 बचेगा। 24 और 4 कितना होगा 28 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर ली a² - 5a + 4i की। तो इस तरह से जो है कि हम सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से आती है, तो हम इस तरह से डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास आंसर है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूफ आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी को हमने प्रूव करना है, तो क्या करना है LHS को RHS के इक्वल करना है। अगर LHS RHS के इक्वल हो जाता है तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 मैट्रिक्स हैं इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से LHS सोल्व हो जाएगा। अब LHS जो है कि अगर RHS की इक्वल आया तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं सॉल्यूशन लिखूँगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हमें पता है कि 2 मैट्रिक्स को कब ऐड किया जाता है, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो हम क्या करेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है ओमेगा है। अब यहाँ पर याद रखना कि ये जो हमारे पास एलिमेंट लिखे हुए हैं ये क्या है ओमेगा, ये W नहीं है, ये W याद रखना नहीं है।
ये ओमेगा है। अब ओमेगा का मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये क्या होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 में ओमेगा को ऐड करूँगा। सबसे पहले तो हम ऐड कर लेते हैं, फिर देखेंगे। अब ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर को ऐड करूँगा, ओमेगा स्क्वायर में 1 को ऐड करूँगा। इसी तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऐड कर लिया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 0 0। अब देखो यहाँ पर ये जो ओमेगा है ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ये हमें पता होना चाहिए, हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा था। जैसे हमारे पास अगर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमने प्रूव किया था। तो फिर यहाँ से x माइनस 1 0 के बराबर होगा और x के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमने जब x की वैल्यू निकाली थी तो x की 2 वैल्यू आई थी, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और x की वैल्यू क्या आई थी, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो इसको नाम दिया था ओमेगा का और इसको नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। अब अगर आप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को ऐड करते हो तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आता है, 0 आता है। यानी 1 में अगर आप इसको ऐड करोगे फिर इसको ऐड करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, यानी सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं, यानी अगर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ शिफ्ट कर दूँगा तो ये -1 हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मुझे चाहिए तो किसके बराबर होता है, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह से अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए यहाँ से तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखूँगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँगा तो माइनस के ओमेगा के बराबर होगा। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर इन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मैं प्रोडक्ट करूं, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब के। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बस ये बातें आपने याद रखनी है, ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। इसी तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा के बराबर है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 -1 के बराबर है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर है। ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये आप यहाँ देख सकते हो। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1 ओमेगा स्क्वायर से इक्वल टू 0 0 0 लिखेंगे। ये हमें साथ साथ लिखना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए। अब देखो 3 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर। -1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, माइनस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ओमेगा पावर 4 हो जाएगा।
-1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -1 आएगा, माइनस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा पावर 4 आ जाएगा। इसकी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से, तो ये काम आप तेज़ी से कर सकते हो। 0 0 0। रिमेनिंग पार्ट जो है कि मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अभी हमें यहाँ पे जगह की ज़रूरत है ताकि क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ें जो है कि वो याद रहनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से पहली रो से भी कॉमन लूँगा, दूसरी रो से भी, तीसरी रो से भी कॉमन लूँगा। पहली रो से मैं क्या करता हूँ, ओमेगा को कॉमन ले लेता हूँ, यानी माइनस ओमेगा में कॉमन ले लेता हूँ। पहली रो से माइनस ओमेगा कॉमन लिया तो क्या आएगा, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। दूसरी रो से मैं सिर्फ माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ओमेगा पावर 4 आएगा। क्या आएगा, ओमेगा पावर 4, ठीक है। इसी तरह से तीसरी रो से भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 आ जाएगा, इस तरह से। तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगा, इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 0 0, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्या आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी अभी मैंने आपको सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताई थी, किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। इसी तरह से एक बात और याद रखो कि अगर आपके पास ओमेगा पावर 4 है या ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब ओमेगा क्यूब अगर 1 के बराबर होता है तो ओमेगा पावर 4 किसके बराबर होगा, तो क्या ओमेगा पावर 4 को ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो है कि ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 लिखेंगे और इंटू ओमेगा लिखेंगे, यानी कि 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा आएगा, यानी ओमेगा पावर 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये माइनस ओमेगा एज इट इज़ लिखा मैंने, ओके। अब यहाँ पर जो है कि ये जो है हमारे पास, इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ और माइनस, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, तो 1 प्लस, अब ओमेगा पावर 4 हमें पता है किसके बराबर है, ओमेगा के, तो ये ओमेगा लिखता हूँ, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ से भी माइनस मैंने कॉमन ली हुई है, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 है, ओमेगा पावर 4 क्या है, सबसे पहले तो 1 लिखूँगा, प्लस ओमेगा पावर 4 को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ क्योंकि ओमेगा पावर 4 ओमेगा के बराबर होता है, और फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखूँगा इस तरह से, ओके। इक्वल टू क्या होगा, 0 0 0। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम जो है कि क्या करेंगे, इंटू 0 कर देंगे, माइनस इंटू 0 हो जाएगा, माइनस इंटू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 0 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब माइनस ओमेगा को 0 से मल्टीप्लाई करो, यानी 0 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने LHS को RHS के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बस आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, यानी सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। तो ये आपको जितना ज़्यादा अच्छा पता होगा, क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जितना अच्छा आपने पढ़ा होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में भी आया होगा, और हमने किस तरह से इसको प्रूव किया ये भी आपको पता चला होगा।